अब भ्रमर गीत बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और एनटी हर बार यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन करता है। और बच्चन सिंह की बुक में से हमने ये फैक्ट्स लिए हैं, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास से। यहाँ थोड़े से ही में हमने पूरे के पूरे भ्रमर गीत को कवर करने की कोशिश की है और इसमें जितने भी हैं सभी फैक्ट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सान्या आपका स्वागत करती हूँ। हम देखते हैं भ्रमर गीत के बारे में, जो सूरदास के द्वारा लिखा गया है। भ्रमर गीत सूर का भ्रमर गीत वियोग श्रृंगार का सर्वोच्च शिखर है। विरह की इतनी वैविध्यपूर्ण मानसिक दशाएं शायद ही कहीं मिले। पूरा भ्रमर गीत वक्रोक्तियों से भरा पड़ा है। उद्धव का संदेश जले पर नमक छिड़कने का काम करता है। अब इसमें क्या क्या है कि जो सूर का ये जो भ्रमर गीत है, ये वियोग के ऊपर निर्माण है, वियोग श्रृंगार पर। क्योंकि कृष्ण भगवान गोपियों को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, मथुरा चले जाते हैं। तो फिर अब वो उद्धव के हाथ से संदेश भेज रहे हैं कि यह सब माया है और आपको ईश्वर भक्ति में लीन रहना चाहिए। कैसे भी करके गोपियों को मनाने का काम करना है, वो भ्रमर गीत में किया गया है। तो उद्धव का संदेश जले पर नमक छिड़कने का काम करता है। कृष्ण नटखट तो थे ही, उद्धव को फुसलाया कि तुम पंडित आदमी हो, ज्ञानी गुणी हो। गोपियों को निर्गुणापासना का मर्म समझाकर उसकी विरह वेदना को शांत करो। जब गोपियाँ बहुत ही विरह वेदना से पीड़ित हो रही थी, तो कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम उद्धव जाओ और गोपियों को शांत करो, गोपियों की विरह वेदना को शांत करो। तुम पंडित हो, तुम उन्हें कैसे भी मनाकर उनकी विरह वेदना को शांत करो। रथारूढ़ उद्धव ब्रज पहुँचे। वे गोपियों को संदेश दे रहे थे कि एक भौरा आ पहुँचा, कि एक भौरा, गोपियों को जैसे ही वो कुछ संदेश दे रहे थे तो एक भौरा आ गया। उस समय यहीं से भ्रमर गीत की शुरुआत होती है। तो भ्रमर गीत की शुरुआत कैसे होती है? जब उद्धव गोपियों को विरह वेदना शांत करने के लिए गए, तब उन्होंने एक भौरा देखा, तो हमें भ्रमर गीत की शुरुआत होती है। इसका संकेत भागवत में भी है, पर सूर ने इसके बहाने व्यंग्योक्तियों की भरमार कर दिए। भ्रमर कृष्ण और उद्धव दोनों को प्रतीकित करता है। अब क्या है कि भ्रमर गीत में उद्धव और भ्रमर को बार बार संबोधित किया गया। भ्रमर गीत में उद्धव जो थे, उद्धव और भ्रमर को बार बार संबोधित किया गया है। जहाँ उद्धव संबोधित है, वहाँ गोपियाँ उद्धव से सीधे शास्त्रार्थ करती हैं। मतलब जहाँ पर उद्धव आता है, वहाँ से गोपियाँ क्या करती हैं, उनसे सीधे के सीधे क्वेश्चन करती है शास्त्र के अनुकूल। और जहाँ भ्रमर को संबोधित किया गया है, वहाँ पर व्यंग्योक्तियों की वर्षा देखने लायक है। मतलब वहाँ पर व्यंग किया गया है जहाँ पर भ्रमर है। तो संख्या में वक्रोक्तियाँ अधिक है। भ्रमर गीत के बहाने निर्गुणापासना की धज्जियाँ उड़ाने में सूर ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। ठीक है, आपको यहाँ पर समझ में आया कि भ्रमर गीत वियोग श्रृंगार से है और यहाँ पर पूरा वक्रोक्तियों से भरा हुआ है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भ्रमर गीत में क्या है? वक्रोक्तियाँ हैं, दोहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? वक्रोक्तियाँ हैं। और उद्धव संदेश लेके जाते हैं, नमक छिड़कने का काम करते हैं गोपियों को। और इसका संकेत भागवत में भी है। सूर ने इसके बहाने व्यंग किया है, भ्रमर गीत के बहाने। ठीक है, आगे देखते हैं। कोई कसर नहीं उठा रखी है। उस समय निर्गुणापासना की खूब चर्चा थी। सूर का ध्यान इधर कैसे न जाता। भ्रमर गीत का आरंभ निर्गुण विरोध से होता आया है। आयो घोष बड़ो व्यापारी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कोटेशन। आयो घोष बड़ो व्यापारी कहाँ से लिया गया है? तो ये भ्रमर गीत से लिखा गया है कि आरंभ में ही लिखा गया है, आयो घोष बड़ो व्यापारी। फिर एक अटपटा प्रश्न है कि निर्गुण कौन? देश का वासी? मधुकर हसी समुझाए, साह देह बुझित साच नहासी, को कोहे जनक जननी को कहियात।
कौन नारी को दासी। वो कौन बता रहे हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी सुजाए, मतलब ये हंस रहे हैं ये सब बातें बोल बोल के। साह दे बुझती साजन हासी, कौन है जनक कौन जननी कौन नारी कौन दासी। काहे को रोकत मार्ग सूधो, सुनो मधुप निर्गुण कटक ते, राजपंथ क्यों रूधो। वे बीच बीच में खींच कर कहती हैं कि यह देखिए पांडे जी को योग सिखाने आए हैं, उद्धव से प्रेम कथा कहना मानो घास काटना है। क्या वो बोल रही हैं गोपियाँ कि अगर हम उद्धव को अपनी प्रेम की कथा कहेंगे तो उनको कुछ भी समझ में आने जैसा नहीं है। मनऊ कटियो घास, मनऊ कटियो घास। ठीक है, फिर वो क्या बोल रहे हैं, मथुरा जाकर कृष्ण को वर्णचरित बदल गया है, कि मथुरा जाकर कृष्ण बदल गए हैं। वे अहीर से यदुवंशीय क्षत्रिय हो गए, वे अहीर थे अब क्षत्रिय हो गए। इनका उल्लेख अनेक बार हुआ, इस चीज़ का उल्लेख अनेक बार हुआ। जैसे हरी है राजनीति पड़ी आई, समझी बात कहत मधुकर जो, समाचार कछु पाए। ठीक है, मतलब वो मथुरा जाके क्या हो गए, क्षत्रिय बन गए हैं, गोपियाँ कह रही हैं। और उद्धव से प्रेम की बात करना तो मानो घास काटना है। आयो घोष बड़ो व्यापारी, यह सबसे आरंभ की पंक्ति है ब्रह्मर गीत की। आगे देखते हैं कि राजनीतियोगियों की बात न तब समझ में आती थी और न अब समझ में आती। अब राजनीति की बात किसको समझ में आएगी, जो प्रेम करता है उसको राजनीति की बात तो समझ में आएगी नहीं। सारी कथनी उलझलुल, सारी करनी छल प्रपंच। वे कहती हैं कि राजधर्म तो यह है जहाँ प्रजा सताई न जाए, मतलब कि राजा के अकॉर्डिंग, मतलब राजा के शासन में प्रजा को कोई दुख नहीं होना चाहिए। राजनीतिक लीला बेचारे अहिर क्या जाने, जो अहिर लोग हैं वो राजनीति क्या जाने। गोपियाँ जानती है कि मुरली धारण करना उन्हें अच्छा नहीं लगता, गोपियों का नाम लेने में सहम जाते हैं। गायों का चित्र देखने में उनके बड़प्पन को धक्का लगता है। वे मर्माहत होकर व्यंग करती हैं, वे राजा तुम ग्वार बुलावत, अरे वे राजा हैं ग्वारों के बीच क्यों आने लगे। कृष्ण की बाल लीला, रासलीला आदि की ओर पंडितों का ध्यान गया है, पर राजनीतिक लीला की ओर नहीं गया है। सूर ने अन्य लीलाओं की तरह कृष्ण की राजनीतिक लीला भी लिखी है। तो सूर ने भ्रमर गीत में कृष्ण की राजनीतिक लीला का भी वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि राजधर्म, गोपियाँ कहती है राजधर्म वह होता है जहाँ पर प्रजा को सताया नहीं जाता है। और वे व्यंग करती हैं, मतलब एक हंसी मजाक में व्यंग करती है कृष्ण के ऊपर कि वे राजा हैं तुम गवार बुलावत। ठीक है, अब क्या बता रहे हैं कि कुब्जा के प्रसंग में राजनीतिज्ञों, राजाओं आदि का एक दूसरा पक्ष भी उभरता है कि कुब्जा और गोपियों में बुनियादी अंतर है। कुब्जा उद्धव के व्रत जाते समय अपना एक पूर्ण संदेश देती है, वह भी कृष्ण की उपस्थिति में। अरु वृष भानु सुता जो किन्हीं, सो तुम सब जिय जानो, वाही लाज तजी ब्रजमोहन, अब तक दुख मानो। कृष्ण के स्पर्श से कुब्जा का शारीरिक कुब्जात्व तो छूट गया, लेकिन वह उसके मन को दबोचे बैठा रहा। कुब्जा के संबंध में गोपियाँ राजा के सामंती पक्ष को उजागर करती है। अब कुब्जा के स्पर्श करने से, मतलब कृष्ण के स्पर्श करने से कुब्जा का जो शारीरिक था, मतलब शारीरिक बनावट थी वो तो छूट गई, लेकिन उसके मन में अभी भी वह कुब्जा का रूप बैठा हुआ है। तो गोपियाँ कहती है कि अब हरि गोकुल काहे को आवत, चाहत नवजोनिया, सूरदास प्रभु तजी कामरी, अब हरि भय चिकनिया। अब आपको ये पढ़ने में थोड़ा थोड़ा बोर तो हो रहा होगा, पर इसमें कोटेशन जो दी हुई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पूछ सकते हो एनटीए वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछती हैं और कहीं से भी उठाकर पूछती हैं। और बच्चन जी के बुक में से हमेशा से ही क्वेश्चन आता है, तो आप ये पूरा का पूरी क्लास देखेंगे। आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं।
आगे कहते हैं, वे फिर पलटकर कहती हैं कि अहिर और कंस की दासी कुब्जा की क्या अच्छी जोड़ी बनी। अहिर और कंस की दासी कुब्जा। कौन थी कुब्जा? कंस की दासी थी। सूर मिले मन जाही जाही, सो ताको कहा करे काजी। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, किंतु गोपियों की आस्था देखने ही लायक थी। ब्याहो लाख धरो दस कुबेर, अंती कान हमारो। भला कृष्ण गोपियों को कैसे विस्मृत हो सकते हैं। ठीक है, कुब्जा कौन थी? कंस की दासी थी। और अहिर, अहिर और कुब्जा की जोड़ी थी। ठीक है, तो गोपियों की आस्था देखने लायक थी। वो क्या कह रही थी कि ब्यायो लाख धरो दस कुबेर, अंती कान हमारे। उर में माखन चोर गड़े, अब कैसे हूँ निकसत कही। उधो तिरछे है जो अड़े। तिरछे होकर अड़ने के बागपन को बिंब देखने योग्य है। कभी शाम होते ही उनकी स्मृति पटल पर धेनु चढ़ाकर लौटते समय कृष्ण की छवि उकेर उठती है। यही बेरियां बनते चली आवते, दूरी ते वह वेणु अधर धर बारंबार उपार्जते। अब यशोदा के बारे में क्या कह रहे हैं। यशोदा के एक छोटे से संदेश में उनकी मातृ व्यथा का स्वर अत्यंत करुण हो उठता है। संदेशो देव की सो कहियो जाए, वियोगिनी में तपती हुई गोपिकाएं आशीर्वाद देती हैं कि जय जय रहो राज करो, तह तह लेह कोटि सिर भार। या आशीष देती हैं, हम देती सूर पूर्ण नवावत, खसे नहीं बार। प्रेम की ऊंचाई और कातरता का अद्भुत मिश्रण कहाँ मिलेगा। मतलब प्रेम में इतनी ज़्यादा वो मग्न हो गई है कि वो उन्हें इतनी पीड़ा में तो भी वो उनको दुआएं देती हैं कि तुम जहाँ जहाँ रहो, जेह जेह रहो राज करो, तेह तेह लेहो कोटि सिर भार। यह असीस हम देती सूर पुन, नहात खसे नहीं बार। इस प्रेम प्रसंग में राधा की त्रासदी की ओर प्राय किसी का ध्यान नहीं जाता है। यह चंचल प्रगल्भ बालिका भ्रमर गीत प्रसंग में कुछ शब्द कहकर मौन होती है तो मौन कभी नहीं टूटता। उद्धव ने राधा के हाथ में कृष्ण की एक चिट्ठी दी। चिट्ठी पर राधा की प्रतिक्रिया देखिए। क्या प्रतिक्रिया होती है? जब उद्धव कृष्ण की एक चिट्ठी देते हैं राधा को तो क्या बोलते हैं? निरखत अंक श्याम सुंदर के, बार बार लावती छाती। लेखन जल कागज मसी मिली के हे, गई श्याम श्याम की पाती। हरि के लाड भनत नहीं काहू निस्दिन, सुदिन रास मदमाती। प्राणनाथ तुम कब भी मिलोगे, सूरदास प्रभु बाल सनाती। अब थोड़ा सा ही बचा है तो हम उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करते हुए देखेंगे। और ऐसे ही क्लासेस हमने और भी बनाई है। उसमें कविता क्या है, निबंध को बहुत ही अच्छे से और बहुत सरल भाषा में हमने एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप दूसरी क्लासेस भी देख सकते हैं। उद्धव के प्रति कोई मिला नहीं, कुब्जा की कोई शिकायत नहीं, कृष्ण को कोई उलाहना नहीं। उनके आत्मालाप में है बाल संगाती प्राणनाथ से मिलने की एक निरीह आकांक्षा। मतलब कि वो कृष्ण से मिलने के लिए इतनी व्याकुल हैं। एक और बखुरा, एक और मुखरा गोपियों का कोलाहल है, व्यंग बाण है, तो दूसरी ओर राधा के मौत की तरह मौन का ठंडा सन्नाटा। मतलब राधा इतनी ज़्यादा मौन हो गई है कि ऐसा लगता है कि वो अभी मर जाएगी, इतनी व्याकुल है। भ्रमर गीत की बुनावट में इस सन्नाटे का बहुत महत्व है। यह उनकी अनुपस्थिति में ही उपस्थित है। शोर शराबे के बीच यह सन्नाटा एक कटेलिक एजेंट का काम करता है जो स्वयं अप्रभावित रहकर पूरे कथ्य को शोरगुल या विषाद में बदल देता है। एक लंबे अंतराल के बाद कुरुक्षेत्र में राधा कृष्ण का मिलन होता है। तो राधा कृष्ण का मिलन कहाँ होता है? कुरुक्षेत्र में होता है। सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में राधा कृष्ण का मिलन होता है। यह प्रसंग भागवत में भी है और ब्रह्माचर्य में भी है।
कि ब्रह्मा क्षेत्र में राधा कृष्ण गोलोक चले जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे जैनियों के राम काव्य में राम जैन हो जाते हैं, भागवत में राधा का नामोल्लेख नहीं है, वह सिर्फ गोपियाँ ही हैं। गोपियाँ सूरसागर में भी है, पर पृष्ठभूमि में कृष्ण के राजकीय वेशभूषा का पुनः उल्लेख है। जाहिर है सूर जन सामान्य के साथ है, जहाँ कहीं राजनीतिक और राजकीय आडंबर आया है, सूर ने अपने ढंग में उसका विरोध किया है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो प्रसंग है भागवत में भी आया है, ठीक वैसे ही जैसे जैनियों ने राम काव्य में राम जैन हो जाते हैं, वैसे ही भागवत में राधा का उल्लेख नहीं किया गया है, सिर्फ गोपियों का उल्लेख किया गया है। तो सूर जो हैं जनमान्य के कवि हैं, मतलब जन सामान्य ही कवि हैं। वे कहीं राजनीतिक को लेते हैं, कहीं राजकीय आडंबर आया है, सूर ने अपने ढंग से उसका विरोध किया है। अब क्या कह रहे हैं, कृष्ण अपनी महारानियों के से राधा के सौंदर्य और प्रेम की चर्चा किया करते थे। इससे महारानियों पर क्या बीतती रही होगी यह तो वे ही जाने, पर रुक्मिणी को कृष्ण से सहानुभूति थी। वे राधिका को देखने के लिए बेहद मतलब उत्सुक थी। ठीक है, कौन? रुक्मिणी। उन्होंने पूछा राधा कौन है? कृष्ण ने दूर से बताया, वह लखी जुवेतिन वृंद में ठंडी नील वसन तन गोरी। ठीक है, कृष्ण ने ये बताया, ये वाली कोटेशन आ सकती है। वह लखी जुवेतिन वंद में ठाड़ी नील वसन तन गोरो, ये लास्ट पैरा है। कृष्ण और राधा का जब प्रथम मिलन हुआ तब भी राधा नील वसन वरिया पहने दिख पड़ती है। ठीक है, मतलब उसने नीले कलर के कपड़े पहने हुए हैं, नीले वस्त्र पहने हुए हैं। आज इस संयोग में जो अपने से जो चीर वियोग छिपाए हुए, उन्होंने नील वसन धारण कर रखा है। नील वसन उनके गौर वर्ण का विरोधी रंग नहीं है, बल्कि एक काव्यानुसार प्रयुक्ति है। नील रंग सूरसागर के किनारे से शुरू होता है और वहाँ तक फैलता जाता है, जिसका कोई छोर नहीं है। यहीं पर सूरसागर का समापन होता है। मतलब जब राधा नील वस्त्र ओढ़े बैठी है तो सूरसागर का यहाँ पर समापन होता है और सूरसागर की मुखर नीलोमिया खामोशी में बदल जाती है। राधा चुप, सागर चुप, कृष्ण चुप। वाणी को लकवा मार गया, पर इस चुप्पी में कितना कोलाहल है, कितना अंतर्देह, कितनी विफलता है। इतने व्यक्त करने पे भी चुप्पी की भाषा ही समर्थ हो सकती है। इस मिलन के बाद फिर मिलन नहीं होगा। सारा मिलन मानसिक धरातल पर ही घटित होता है। शारीरिक मिलन की सारी आकांक्षाएं निशेष हो चुकी है। कोई इसे मानवीय प्रेम की करुण त्रासदी देख सकता है, कोई प्रेम का सर्वोच्च शिखर। सूर ने दोनों के लिए अवकाश छोड़ दिया है, अतः सूरसागर समाप्त होकर भी असमाप्त रहता है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी? प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक यू।